प्राणायाम के बारे में व्याख्यान हो रहा है। तो जो व्याख्यान हुआ है कि प्राण अगर कुछ समय के लिए रुक जाएगा या विश्राम लेगा तो वो फिर से बलवान हो जाएगा और शरीर के लिए ज़्यादा जो काम कर सकेगा। इसे मनुष्य की आयु भी बढ़ता है और मनुष्य का जो शरीर है वो निरोग सुस्त भी होता है। तो प्राणायाम जो है इसको जो योग आसन में हमने जो आसन के बारे में जो बताया कि एक है पद्मासन, एक है सुखासन और एक है सिद्धासन। ये तीन आसन ही योग के लिए अत्यंत उपयोगी है। और स्थिरम सुखम आसनम जो बोला गया है तो इसे योगी स्थिर होके योग कर सकता है। तो वही किसी भी आसन में रह करके जो इसे तो अच्छा है कि पहले हमारे जो मुनि समाज के द्वारा बताया गया जो चक्र भेदन क्रिया को कर लिया जाए और उसके बाद जो किसी भी जो आसन में रह करके प्राणायाम किया जाए। प्राणायाम की प्राण और मन ये दोनों हम पहले बताए हैं कि मन जो है इंद्रियों को लेकर के बाहर घूमता है और प्राण जो है शरीर के अंदर काम करता है। तो ये दोनों जो शक्ति है ये आपस में कभी भी मिलते नहीं। तो अगर हम हमारे मन को जो सब समय बाहर ही रहता है इंद्रियों को लेकर के विषयों को लेकर के, तो इस मन को चार तरफ से खींच करके सब विषयों से खींच करके ये बाहर के सारे प्रवृत्ति से खींच करके वृत्तियों से खींच करके उसको धीरे धीरे जो है श्वास में लगाना है और मन वो श्वास में रह करके वो देखेगा कि प्राण अभी भीतर गया और अभी बाहर आया, अभी भीतर गया और अभी बाहर आया। ये जो क्रिया प्राण का है, मन वही प्राण के साथ जुड़ करके उसको देखता रहेगा और उसके साथ बाहर आएगा, भीतर जाएगा। लेकिन वो प्राण के गति को खींचतान मत करना है। मन अगर खींचतान करेगा तो कभी भी स्थिर नहीं होगा। मान लीजिए किसी को हम झूला में बैठा देंगे और झूला को हिला देंगे तो वो जो बैठा है झूला में वो अगर चुपचाप वहां बैठा रहेगा तो झूला
जो आगे पीछे झूलते 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 कुछ समय के बाद स्थिर हो जाएगा। लेकिन जो बैठा है झूला पर, वो अगर खींचतान करेगा तो झूला को भी स्थिर नहीं होगा। ऐसे जो मन को जो है प्राण में बैठा देना चाहिए, प्राण में लगा देना चाहिए। उसके लिए कुछ भी करना धरना नहीं, केवल मन को ही वहां लगा देना चाहिए, कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए। तत्रैकाग्र मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, जो गीता में भी कहा गया है। तो कुछ भी चिंतन नहीं करना है, किसी के बारे में भी चिंतन नहीं किया करना चाहिए। तो केवल मन को वहाँ श्वासमय कर देना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि धीरे 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 जो प्राण का गति वो धीरे धीरे घटता जाएगा। इसको विच्छेद बोला जाता है। तो धीरे धीरे घटते 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 वो एक समय में जो प्राण और मन दोनों एक होके एक स्थान पर ही रुक जाएंगे। तो मन भी रुक गया तो बाहर संसार कट ऑफ हो गया, और प्राण भी रुक गया तो जो भीतर का भी कट ऑफ हो गया। तो उससे क्या होता है ना, जो अपना स्वरूप, जो प्राण और मन का जो अपना स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो आनंदमय स्वरूप है, उसको वो प्राप्त करेगा। वो स्वयं प्रकाश है, वो अपना प्रकाश को प्राप्त करेगा और सारे रहस्य को जान जाएगा। तो वही है प्राणायाम। तो इसलिए जो मुनि ऋषियों ने भी और वेदों में भी, हमारे जो अथर्व वेद में जो कांड 11, सूक्त 4 और मंत्र 12 में बोला गया है कि प्राण विराट, प्राण दृष्टि, प्राण माहु प्रजापति, प्राण हो सूर्य चंद्रमा, प्राणं सर्वो उपासते। तो यही मंत्र जो वेद में कहा गया है कि ये प्राण ही विराट पुरुष है, ये प्राण ही जो दृष्टा है, और ये प्राण ही जो है सूर्य है, चंद्रमा है। जो वो पिंगला नाड़ी में होता है तो उसको सूर्य बोला जाता है, और जब इंगला नाड़ी में होता है तो इसको चंद्र बोला जाता है। वो जोगी लोग इसको अच्छा तरह से जानते हैं। और प्राण ही प्रजापति है। प्रजापति का मतलब प्रजा सृष्टि करने वाला। जो सृष्टि चक्र चल रहा है तो वो सृष्टि चक्र को कौन चलाता है? प्राण ही चलाता है। प्राण, जिसमें प्राण नहीं है और सृष्टि नहीं कर सकता। जिसमें प्राण नहीं है वो कभी भी कहाँ भी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया कि जिसमें प्राण नहीं है वो बच्चा पैदा किया। तो जहाँ प्राण है वही प्राण सृष्टि करता है। वो प्रजापति है, वो सूर्य है, वो चंद्रमा है, वो विराट पुरुष है। तो ये सारे जो ईश्वरीय तत्व है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वही सब जो शास्त्र में भी बोला गया है कि वो प्राण ही है। तो उस प्राण का जो उपासना मतलब प्राणायाम, उसको जो अच्छा तरह से करेगा और उसका सिद्धि करेगा तो वो निरोग, स्वस्थ, शांतिमय, आनंदमय जीवन यापन करेगा एवं
जीवन मुक्ति को लाभ करेगा। जय जय।